सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएस नर्सिंग से डॉक्टर कैसे बने, कौन कौन सा मेथड यहाँ पे रहने वाला है जिसके थ्रू आप सोसाइटी में, अपने समाज में डॉक्टर जैसी पहचान बना सकते हो, और क्या क्या यहाँ पे रूल है। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बीएस नर्सिंग करने के बाद काफी सारे कोर्स होते हैं जिनके थ्रू आप समाज में डॉक्टर जैसी पहचान बना सकते हो और कुछ मेडिकेशन, कुछ दवाइयां लिख सकते हो। और ये क्या रूल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो नर्सिंग सेक्टर होता है, किस प्रकार आप डॉक्टर फील्ड में जा सकते हो। तो यहाँ पे हर एक रूल्स इंपॉर्टेंट है और लीगली अपन को फॉलो करना होगा, और ये अथॉरिटी है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला तो नियम क्या कहता है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया था जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और वैसे भी आपको पता है कि आपका बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस से कम नहीं है। पूरा सिलेबस और पढ़ना उतना ही पड़ता है। आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वही आपका एमबीबीएस में भी होता है, माइक्रोबायोलॉजी वही एमबीबीएस में होता है, आपका यहाँ पे जो होता है पैथोलॉजी वो भी एमबीबीएस में होता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट वही होता है, और इंग्लिश में आपको पढ़ना होता है, उनको भी इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। तो मेहनत तो देखा जाए तो बहुत ही हार्ड है बीएस नर्सिंग में भी और एमबीबीएस में भी। तो यहाँ पे अगर आप बीएस नर्सिंग के बारे में सोच रहे हो और उसके बाद आगे जाना चाहते हो, तो पहला तो यह है अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हो नर्स डेंटिस्ट में गेट लेटर इनटू एमबीबीएस, ये एक ड्राफ्ट जारी हुआ था जिसमें यह बोला गया था कि जो बीएस नर्सिंग वाले विद्यार्थी है ना, वो लेटरल एंट्री ले सकते हैं एमबीबीएस में। ये ड्राफ्ट जारी हुआ था, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी यहाँ पे कर रही है, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये 2 साल का कोर्स होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आपका नर्सिंग होने के बाद होगा, और उसके बाद आपको मेडिकेशन की दवाइयाँ लिखने का अधिकार रहेगा, कुछ मेडिकेशन। और ब्रिज कोर्स कुछ कॉलेजों में शुरू भी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ब्रिज कोर्स। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज है मैं आपको बताना चाहता हूं, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, इनमें ये शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके बाकी के कॉलेजों में भी शुरू हो जाएगा। तो पहला तो यह है लेटरल एंट्री एमबीबीएस। लेकिन इसका विरोध किया जो एमबीबीएस वाले विद्यार्थी है उन्होंने, कि ऐसा हो गया तो हमारा क्या वैल्यूएशन रहेगा। तो इस वजह से अभी ये पेंडिंग में है ना। और जवाब भी मांगा था यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग साफ साफ लिखा हुआ है, द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जारी हुआ था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। नई यहाँ पे आप देखो, शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में मेडिकल शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिश की गई। देखो, सरकार चाहती है कि डॉक्टरों की कमी दूर हो। आपने देखा होगा कि गांव देहात में डॉक्टरों की बहुत कमी है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि अगर बीएस नर्सिंग वालों को डॉक्टर जैसा अगर उनको कानून दे दिया जाए, अथॉरिटी दे दी जाए, तो डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। इसीलिए ये ड्राफ्ट हमको देखने को मिला। और भी काफी सारे ड्राफ्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहला तो ब्रिज कोर्स हो गया, ठीक है, जो कि अभी संचालित है काफी सारे कॉलेजों में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेटरल एंट्री के तहत नर्सिंग व डेंटिस्ट से जुड़े स्नातक को सीधे एमबीबीएस में पढ़ाई के लिए दाखिला देने का अहम प्रस्ताव यहाँ पे रखा था। मतलब यह था कि नर्सिंग या डेंटिस्ट कोर्स करने वाला छात्र 2 साल बाद यदि 5 साल के एमबीबीएस में दाखिला लेना चाहता है तो ले सकता है। ये देखो, और जवाब मांगा था पब्लिक से। तो पब्लिक से जवाब मांगा तो जो एमबीबीएस वाले थे उन्होंने विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, और उस विरोध में ये मामला पेंडिंग में चला गया। फिर एक ड्राफ्ट यहाँ पे जारी किया था, ये वाला, ये नया कानून। और ये तो पहले था नर्सिंग वालों को, और उसके बाद अब ये लागू हो गया कि अब नर्स भी लिखेगी दवा, कर सकेगी ऑपरेशन। ये सरकार ने फिर जारी किया। और स्टाफ नर्स बनने के बाद करना होगा साल भर का कोर्स, उसके बाद मिलेगा इलाज करने का अधिकार। मतलब आपका जो बीएस नर्सिंग होता है उसके बाद 1 साल का कोर्स होता है, वो करके आप ये अधिकार प्राप्त कर सकते हो ऑपरेशन करने का और दवाइयां लिखने का। तो डॉक्टरों जैसा हो गया काम आपका, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नए सत्र से होगा कोर्स। ये देखो बहुत सारी जगह आ भी चुका है।
प्रैक्टिस कर सकेगी नर्स। देश की लाखों स्टाफ नर्स जल्दी साल भर का नर्सेज आपका प्रैक्टिशनर, हाँ ये मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट कॉलेज कोटा राजस्थान है वहां पे भी शुरू हो चुका है ये नर्स प्रैक्टिशनर का। अभी इस साल ही नया बैच हुआ है वहां पे, क्योंकि सरकार को ये करवाना है, डॉक्टरों की जो कमी है वो दूर करवानी है कैसे भी करके, और फोकस है बीएस नर्सिंग वालों के ऊपर। तो ये नए नए कोर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, देख सकते हो आप। और मैं तो ये कहता हूं कि आप बीएस नर्सिंग करने के बाद आपका CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इस पद पर अगर आप चले जाते हो ना, तो आपको डॉक्टर जैसे फील आती है, क्योंकि आपका सब सेंटर पे ड्यूटी रहता है, उप स्वास्थ्य केंद्र पे। तो वहां पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं तो वो आपको डॉक्टर बुलाते हैं, क्योंकि वहां पे आप खुद मेडिकेशन लिखते हो, उनको दवाइयां देते हो, पूरा इलाज आप करते हो। तो आप बीएस नर्सिंग करने के बाद अगर CHO बन जाते हो तो ऑब्वियसली बात है आपका तो काम डॉक्टरों जैसा हो जाएगा, और अफसर बनते नर्सिंग करने के बाद CHO। अब यहां पे आप देख सकते हो यूनिक आईडी उनको मिलेगी, ठीक है, पंजीकरण करना होगा, ये अपडेट आप देख सकते हो। और ये आपका रह गया, ये देखिए ड्राफ्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किया गया था, और यहां पे जून तक पब्लिक से रिव्यू मांगा गया था। अब इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप बीएस नर्सिंग करते हो, उसके बाद MS नर्सिंग करते हो, उसके बाद अगर आप PhD कर लेते हो तो आपके नाम के आगे वैसे डॉक्टर लग जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यह भी तरीका है डॉक्टर बनने का। पहले होगा आपका बीएस नर्सिंग, फिर आपका MS नर्सिंग, फिर आपका PhD। अगर आप चाहते हो, देखना चाहते हो नाम के आगे डॉक्टर, तो यह भी तरीका है। और वैसे भी आपको पता है कि जब आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे नर्सिंग ऑफिसर जो आपका पोस्ट रहता है, नर्सिंग ऑफिसर का रहता है, तो सारा काम आपको देखना पड़ता है, बड़े बड़े काम आप ही करते हो वहां पे, है ना। तो डॉक्टर जैसे फील्ड ऑब्वियसली आती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप बीएस नर्सिंग करना चाहते हो तो ये आपका सोच बिल्कुल सही है, या फिर कर रहे हो तो भी आप बिल्कुल सही कर रहे हो, कर चुके हो तो भी आपके लिए तो रास्ते हैं अनेक। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको पता है, ठीक है। इसका भी पेंडिंग में है, बाकी ब्रिज कोर्स आ चुका है, और नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स आ चुका है काफी सारे कॉलेजों में, और भविष्य में भी काफी सारे कोर्स लॉन्च करेगी सरकार, क्योंकि उनको डॉक्टरों की कमी दूर करनी है। और PhD का तो है ही सही, PhD करके आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। और भी काफी सारे कोर्सेज है, BNYS हो गया, वो कर सकते हो आप नर्सिंग के बाद, BNYS वो करके भी लगा सकते हो, या फिर आप BPT करके भी लगा सकते हो अगर आपको नाम के आगे लगाना है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, काफी सारी पोस्ट यहाँ पे निकलती है नर्सिंग वालों के लिए, फील्ड कलेक्टर की पोस्ट भी निकलती है आपके लिए, है ना। तो उसमें भी डॉक्टरों जैसी फील आती है। तो कुल मिला के आपका काम डॉक्टरों से कम नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। और ये सरकार देखो आपके लिए क्या क्या ला रही है। आपने देखो सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, तो और भी अधिकार जो आपके लिए आएंगे। और पहले तो MBBS वालों की तरह पूरा अधिकार था, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं छीन लिया गया, तो सरकार उनको वापस लाना चाहती है। इसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल होना चाहिए तो एक लाइक तो कर दिया करो, अगर थोड़ा भी आपको मेडिकल फील्ड से प्यार है तो। और क्या क्या तरीके से रहने वाले हैं ये देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पेशली BS नर्सिंग वालों के लिए रहेगा, है ना। उससे लो का इसमें नहीं दे रखा। अब आप बोलेंगे सर JNM ANM का, तो उनका अलग से मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए नर्सेज आपका प्रैक्टिशनर कोर्स, और इसके लिए ऐसा नहीं कि ज्यादा कुछ चाहिए, इसके लिए बेसिक आपका वही परसेंटेज चाहिए, बस पास होना चाहिए आपका। तो इन कोर्सेज में आप दाखिला ले पाओगे। हर जगह इसका फीस अलग अलग है। अभी कुछ आया था कि 10,000 समथिंग है, तो वो ज्यादा नहीं है। तो हर कॉलेज का अलग अलग रहेगा, ये जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है, और ये आप नर्सिंग कोर्स करने के बाद ही कर पाओगे। तो मैं तो यही कहता हूं कि आपका जो डिसीजन है नर्सिंग क्षेत्र में आने का बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं आपकी पहचान समाज में डॉक्टर जैसी बनी जाएगी। या तो आप CHO बन जाओ, या PhD कर लो, या फिर आप लेटरल एंट्री वाला ऑप्शन अगर लागू हो गया तो वो भी है ना। और इसके अलावा जो नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स है वो करके भी ये काम आप पूरा कर सकते हो।
तो रास्ते अनेक हैं और भविष्य में और आएंगे। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हो। ड्राफ्ट में टेलीग्राम पे भेज दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले।